एवरीवन, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th का चैप्टर 5 से हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए चैप्टर 5 से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है कि यदि cos log x तो dy/dx हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos log x है तो cos log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, इसका dy/dx कीजिएगा किसका, cos log x का। ठीक है, तो इसका cos log x का क्या होगा, माइनस साइन log x, यानी इसके log x x के स्थान पे है, यानी इसका फिर से करना पड़ेगा dy/dx किसका, log x का। तो देखिए माइनस साइन log x ये वाला हो गया, और log x का क्या होता है, तो 1/x होता है। तो चलिए ये वाला देख लेते हैं, साइन log x माइनस साइन log x बाय x है ना। ये वाला उत्तर जाएगा, बट्टा में रख सकते हैं सबको। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है कि यदि ये y/x³ है तो d² हमें निकालना है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे कि डिफ्रेंसिएशन यानी dy/dx किसका निकालना है, तो हमें निकालना है dy/dx x³ का। तो n वाला फॉर्मूला नहीं हो गया, 3 यहाँ आ गया x², 3x² देखते हैं, और 3x² हो गया। लेकिन डबल निकालना है, तो डबल निकालने के लिए क्या करेंगे, डबल से कर देते हैं इसका, है कि नहीं। यानी हम कर देंगे d² निकालते हैं तो इसका 3 तो बाहर हो जाता है, अचर पद है, और ये 2x यानी 3 दूना 6x यानी 6x देख लेते हैं ऑप्शन में। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। चलिए देखते हैं। कहता है यदि y sin x³ दिया है, y sin x³ तो हमें इसका dy/dx निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं dy/dx बराबर, देखिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। sin x³ है ना, तो sin x का क्या होता है, सीधा बोलेंगे हम cos x, अब फास्ट करेंगे हम लोग cos x, और cos x होता है तो इसका x के स्थान पे अभी ये क्या है x³, तो इसका क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। तो n वाला फॉर्म जाएगा 3x², देख लेते हैं 3x² इंटू cos x³, ये वाला 3x² इंटू cos x³ ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, देख लें 3x² cos x³ ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। तो देखिए चौथा प्रश्न ये है, कहते हैं यदि y tan x² है तो dy/dx, तो हम देख लीजिए y दिया गया है ये tan x ना, तो इसमें तो पहले n वाला लग जाएगा इसमें, तो यहाँ 2 tan x यानी ये पूरे x के स्थान पे है, यानी इसका फिर से करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, tan x का क्या हो जाएगा, तो sec² x है कि नहीं। तो देख लेते हैं sec² x 2 tan x इंटू sec² x, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न को। तो पांचवा प्रश्न में है, कहता है कि यदि देख लीजिए dy/dx tan x है, तो tan x का ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, tan x का क्या होता है sec² x। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न को। तो छठा प्रश्न में कह रहा है e cos x, तो देखिए अगर dy/dx इसका निकालें तो देखिएगा ex का क्या होता है, ex का ex ही होता है, यानी ex ही लिख सकते हैं, यानी cos x, और cos x ex तो ex ही होता है इसका डिफरेंशिएशन, और x के स्थान पे cos x इसका फिर से निकालेंगे, यानी माइनस साइन x। तो देख लेते हैं माइनस साइन इंटू ई एक्स कहाँ है, माइनस साइन इंटू ई एक्स माइनस साइन x इंटू ई cos x, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन था ही नहीं जानते, ऑप्शन नंबर सी डी से ई हो जाएगा, सी डी ई। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि sin 4x, तो देखिए sin 4x का कहता है, sin x का क्या होता है, सीधा जल्दी बोलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर रहे हैं। तो sin x का क्या होता है, cos x होता है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे cos x है ना, क्योंकि cos x के स्थान पे 4x है तो चेन रूल लगेगा, यानी 4x का क्या हो जाएगा, बोलिए 4x का क्या हो जाएगा, 4 बाहर निकलेगा, x का 1 होता है ना डिफ्रेंसिएशन, यानी 4 cos 4x। देखते हैं क्वेश्चन नंबर में 4 cos
4x, तो ऑप्शन नंबर अपना बी 4 cos 4x, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को। तो 8वां प्रश्न कहता है कि ई एक्स, तो देखिए सीधा डायरेक्ट चलते हैं फार्मूला पे। देखिए डी बाय डी एक्स किसका निकालना है, डी बाय डी एक्स है ना। हम बीच बीच में जो है तरीका से भी बताते रहेंगे, उसका मतलब जल्दी जल्दी भी निकालेंगे हम। तो यहाँ देखिए ई 3x होता है ना, तो इसका क्या होता है, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, ई 3x, एक्स के स्थान पे ये इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, डी बाय डी एक्स किसका 3x का, यानी अपन अब क्या करेंगे, ई 3x गुने 3 को बाहर निकालेंगे, x का 1 होगा, यानी अपने पास 3 इंटू ई 3x ऑप्शन में देखना होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, 3 इंटू ई 3x है ना, ई 3x, तो अपना ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न को। तो 9वां प्रश्न तो डायरेक्ट फार्मूला ये देखिए, डी बाई डी एक्स ए एक्स, ए एक्स का जानते हैं ना, ए एक्स लॉग ए, ए एक्स लॉग ए, ए एक्स का फार्मूला होता है ना डिफ्रेंसिएशन, ए एक्स का डिफ्रेंस क्या होता है, ए एक्स लॉग ए, ये तो फार्मूला है डायरेक्ट। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो यहाँ भी तो डायरेक्ट फार्मूला ही यूज किया गया है। कह रहा है कि डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का आप नहीं जानते हैं, कॉट एक्स का क्या होता है बता दीजिए, डायरेक्ट माइनस कॉसेक एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये वाला लगा देंगे। चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न को। तो 11वां प्रश्न देख लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स, तो ये भी तो फार्मूला डायरेक्ट ही है। अगर स्टैंड रहता है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस देखते हैं, यहाँ पे कहाँ लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, देख लीजिए है कि नहीं, ये वाला लगा लेंगे हम, है ना। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इसमें थोड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, चलिए देख लेते हैं। log इंटू 3x है ना, तो हम क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स किसका निकालना है, log इंटू 3 पे पावर x है ना, तो log x का क्या होता है 1/x, x के स्थान पे क्या है 3 पे पावर x, ये लिखा। अब अपन क्या निकालना है देखिएगा, ये x के स्थान पे फिर से डिफ्रेंसिएशन, डी बाय डी एक्स 3 पे पावर x का, यानी ए एक्स है वो वाला फॉर्मूला है, देख लीजिए। तो 1/3x गुने ए एक्स का क्या होता है, एक्स लॉग एक्स, यानी ए एक्स लॉग एक्स, ठीक है, लिख देंगे लॉग ए एक्स लॉग ए ना होता है, ए के स्थान पे क्या है 3, तो देखिए ये ई गया, क्या बचा log 3, तो log 3 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी डायरेक्ट फार्मूला है, डी बाई डी एक्स है ना, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, बहुत ही प्यारा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख जाते हैं ना, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि किस तरह से प्रश्न आता है, और साथ में आपका फार्मूला तो पूरा रिपीट होगा ही, है ना, किस तरह से फार्मूला से प्रश्न रहता है वो भी आपको पता हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न बहुत ईजी है, देख लीजिए। ये वाला देखिए, ई पे पावर मतलब एक्स पे पावर एन वाला फार्मूला है, एक्स पर एन वाला, तो देख लीजिए एक्स यहाँ आता है और n-1 यानी x-1 यानी b, बड़ा इजी तो है। ये वाला नहीं पढ़े हैं, एक्स पे पावर n-1 वाला, ये जो ये आ जाता है वही वाला एक्स, वही वाला फार्मूला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी एक्स पे पावर कोई संख्या रहता है तो उस तरह से हम लोग नहीं बनाते। देखिए जिस तरह से कोई एक्स पे पावर 5 है तो 5 ऐसे करते हैं, एक्स पे पावर 5 में से एक तो 4 लिख देते हैं, 5 एक्स पे पावर 4, तो वही वाला ना है, ये एक्स में से घटाया वो, तो वही फार्मूला है, ये उसको यूज किया गया उस तरह से, बहुत इजी है, सीखे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 डायरेक्ट फार्मूला देखिए, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। अब 16 में दिया गया है tan ax, तो ये वाला थोड़ा कुछ अच्छा है। देखिए tan ax है तो tan ax का क्या होता है बताइए, sec स्क्वायर ax है ना, लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स होता है, यानी एक्स के स्थान पे ये वाला है, इसका फिर से कीजिएगा तो एक्स का क्या होगा, ए होगा। देखिए इस तरह से, जैसे ए की जगह पे मतलब कोई संख्या अचर पद हुआ, जिस तरह से हम देखिए 2x का लिखते हैं ना, डिफ्रेंसिएशन 2 भाई, यानी इसका तो बाहर हो जाता है, इसका 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ भी ये बाहर हो गया ए और इसका 1 हो गया। तो देखते हैं ए कहाँ है, ए सेक स्क्वायर ए एक्स। क्लियर है, ए सेक स्क्वायर ए एक्स ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इजी प्रश्न था, है कि नहीं, ये तो और इजी है। एक्स पे पावर 5 एक्स पे पावर एन वाला फार्मूला है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 यहाँ आएगा, एक्स पे पावर 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, यानी 5 एक्स पावर 4 देख लेते हैं, दीजिए सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं।
तो 19 नंबर प्रश्न थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए ई एक्स ये वो, तो देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन हम ई एक्स ही लिखते हैं, और क्योंकि ई एक्स के स्थान पे एक्स माइनस 1 है तो इसका फिर से करेंगे, यानी 1 होता है और माइनस 0 तो लो न जी, यानी ये वाला तो यहाँ आएगा ना, एक्स माइनस ए तो इधर आएगा ही, यानी एन इधर आता है, और तो इसका ये एक्स माइनस ए हो जाएगा, ये वाला एक्स माइनस ए इंटू ई पे पावर एक्स माइनस ए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 देख लेते हैं। हाँ, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो यानी अपन क्या करेंगे, 20 नंबर प्रश्न है, तो सीधी सी बात है, पहले डी वाई बट्टे आप डी एक्स निकालिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, निकालिए 4x पे पावर 3 है ना, इसका फिर से कीजिएगा, यानी डी स्क्वायर एक्स बट्टे डी एक्स स्क्वायर, बार बार लिखना जरूरी थोड़ी ना है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स निकालिएगा तो 4 बाहर होगा और अपने पास 3x स्क्वायर होगा, 4 तिया 12x स्क्वायर हो गया, यानी ई निकल गया। आप 3 बार निकालना है तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, बाय बट्टे एक्स 3 डी एक्स क्यों ना होगा यहाँ, तो 12 बाहर होगा, और यहाँ देखिए 2 यहाँ आया और x पे पावर 2 में से मतलब वही होगा, यानी 12 दूना 24x, तो 24x ऑप्शन है क्या। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 21। देखिए मैं फास्ट नहीं बता रहा हूँ, फास्ट बनाने का तरीका बना रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो आपको कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है, वहाँ तो आपका कंसेप्ट नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको आंसर नहीं निकालना है तुरंत, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपके पास समय तो नहीं रहता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो समय ही रहता है। तो देखिए यहाँ tan x डैश ना सोचेंगे, डी बाई डी एक्स, tan x का क्या होता है, तो आप सोचिएगा सर सेक स्क्वायर x होता है, तो ये तो है x के स्थान पे, तो ये तो देना होगा, यानी आप देखें कि x के स्थान पे x स्क्वायर, इसका फिर से कर दिए आप, x पे पावर n है तो 2x हो गया, तो देखते 2x यहाँ सेक स्क्वायर x स्क्वायर, 2x सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2x सेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी से होगा। यानी आप इसी तरह से कीजिएगा ना, आपको वहाँ से कंसेप्ट से क्या लेना देना है, आप डी वाई बाई डी एक्स बार बार लिख रहे हैं, आपको आंसर निकालना है ना। यदि 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तब ना उसमें, या फिर 5 नंबर का रहेगा फिर ना उसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वहाँ ना आपका देखा जाएगा। टेक्निक से तो हर जगह काम नहीं चलता है। तो जैसे आप क्रिकेट ही खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर आप क्रिकेट सीखने जाइएगा तो सबसे पहले आपको टेक्निक सिखाया जाएगा कि कैसे खेला जाता है। आप सेलेक्ट तभी होइएगा जब आप टेक्निकली सिक्स मार रहे हैं, मतलब आप टेक्निक लगा के छक्का मार रहे हैं, टेक्निक लगा के 6 और 4 मार रहे हैं। और यदि आप जैसे तैसे आरा टेरा शॉट खेलिएगा तो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, आप आरा टेरा जैसे भी खेल सकते हैं, लेकिन आप सेलेक्ट होने आफ्टर सेलेक्ट होने के बाद आप कैसे भी शॉट मारे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप सेलेक्ट हो चुके हैं। यही बात है, यहाँ आप पढ़ चुके हैं तो आप किसी तरह इसको खेलिए ना, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है इसमें, आपको पता है किस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ये बात है, पहले आपको बनाना रहता है, प्रोफेशनल चीज़ों में आपको जो है वहाँ दिमाग का यूज करना रहता है, ठीक है। तो वहाँ आपको स्किल दिखाना रहता है, यहाँ आपको किसी तरह से अपना एकदम लगाइए फार्मूला। देखिए यहाँ देखिए 1 बाय क्या होता है, 1/2 x होता है ना, ये वाला cot x रूट x वाला फार्मूला है, cot x, cot x का फिर से आप निकालिएगा, ठीक है। तो माइनस से कॉसेक ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बहुत ईजी है ना। आप नहीं समझे क्या, देखिए ये वाला फार्मूला है एक्स वाला, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, एक्स के स्थान पे कॉट है तो कॉट का फिर से किया तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स नहीं हुआ, ये वाला सी। तो आप चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आप टेक्निक लगाइए और साथ में अपना दिमाग लगाइए किस तरह से कि चीज़ों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 24 अब देखते हैं। तो 24 में क्या है, यही देखिए साइन एक्स का क्या होता है, आप डायरेक्ट बोलिए, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, तो आप कहिएगा सर कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स के स्थान पे क्या है, तो ये है रूट एक्स है, यानी इसका एक्स का फिर से करना होगा, यानी ये वाला एक्स वाला है रूट एक्स वाला, इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। चलिए देख लेते हैं इस तरह का कहीं पे है क्या। जी हाँ, प्रश्न बी में ऑप्शन सही है ना, क्लियर है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 25, ठीक है 25, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कॉस इनवर्स एक्स का। जल्दी बोलिए कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन में 1/√1 - x स्क्वायर प्लस में होता है, इसमें माइनस होगा, है कि नहीं, ये वाला हो जाएगा सही। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 26। तो 26 में ये वाला दिया गया, तो 2 को तो बाहर निकालते हैं, अचर पद रहता है। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो बोलिए सर 1/1 + x स्क्वायर होता है, यहाँ अगर कॉट रहता तो माइनस लगा देते हैं, है ना। ये होता है
तो आप ये वाला ऑप्शन है क्या, तो बोले जी सर ये तो ऑप्शन है। तो चलिए हम इसमें सही लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 27। चलिए प्रश्न संख्या 27 में इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए इसका थोड़ा डिटेलिंग बात कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। तो ये देखिए tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, π/2 होता है ना। तो π/2 यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला d/dx। अगर निकाले π/2 का हम, तो देखिए पाई तो एक अचर संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 का 0 ना हो जाएगा। तो इसका देखिए 0 हो जाएगा क्योंकि 1/2 आप लिखिएगा, बगल में पाई लिखिएगा, तो इसका तो 0 ही ना हो जाएगा, अचर पद है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अब एक और तरीका से अगर सॉल्व करें, जनरल तरीका से, अगर जिससे आप जानते हैं, यानी d/dx अगर दिया गया है, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर लिख सकते हैं। और इसका क्या होता है माइनस में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे माइनस हो जाता है तो इससे तो ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ भी तो 0 ही आता है ना। इस प्रकार से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। तो 28 में क्या दिया गया है, ये वाला। तो इसमें देखिए ये वाला हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सर 1 होता है। अब हम जानते हैं ये अचर पद हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करेंगे d/dx अगर करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 आएगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या लगा देंगे, 0 में लगा देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 29। तो 29 में दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स, तो यही n वाला 2 हो जाएगा साइन, है ना, ये इसको हम x मानेंगे तो, और ये वाला x, और यहाँ पे भी पूरा x हो गया। तो इसका फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन का क्या होता है cos x। तो इससे वाला कोई है क्या 2 sin x cos x, जी नहीं। तो डी नन ऑफ दिस सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 30। तो 30 में दिया गया log ex। तो log ex का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, d/dx log ex। तो log ex का सर बोलिए 1/x होता है, यानी ex, x के स्थान पे है ना। इसका फिर से कीजिएगा डिफ्रेंसिएशन, d/dx ex का फिर से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ex ही होगा। तो ex कैंसिल, तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए डी यानी 1 होगा, ठीक है ऑप्शन सही। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 31। तो 31 में क्या दिया गया है, तो देखिए ये वाला दिया गया x है, 2 है, -2x है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर निकालेंगे तो हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़े, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना, माइनस का साइन देते हैं। तो x को s से गुना करेंगे, d/dx करना है। तो देखिए x को s से गुना किया, x स्क्वायर माइनस का साइन होता है, और माइनस यहाँ देखिए 2 दूना 4 -4। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4। इसका डिफ्रेंसिएशन अब करेंगे, ये तो पहले इसको सॉल्व किया है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका 2x हो जाएगा, है कि ना। 2 यहाँ x में से 2 में से गया, x एक ही बचेगा, और इसका 0 यानी 2x है क्या, ऑप्शन में देख लेते हैं 2x, जी हाँ बी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 32। तो 32 में दिया गया है log ax। तो log ax का हम जानते हैं, पहले तो लिखेंगे log का क्या होता है, log x का क्या होता है 1/x। तो ax लिख दिया, ax का फिर से करेंगे अगर, तो ax का क्या होता है ax log a होता है कि नहीं। तो ये लिख दिया ax से ax कैंसिल, तो अपने पास log a यानी log a, डी ऑप्शन से हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 33। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 33। तो 33 में क्या है, साइन 10x है। तो साइन 10x का क्या होता है, हम जानते हैं साइन का क्या होता है, तो कॉस 10x, और 10x का फिर से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 होगा। तो यानी 10 कॉस 10x है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 34। तो 34 में क्या है e(ax). तो e(x) का क्या होता है, देखिए e(x) होता है e(ax) ही होगा, यानी x के स्थान पे ये है, तो इसका फिर से कीजिएगा तो a होगा, यानी ae(ax), ठीक है ae(ax) यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 35। तो 35 नंबर प्रश्न में है कि 5x। तो ये वाला तो बहुत इजी है कि नहीं, ax वाला फॉर्मूला है, तो आपका ax है, तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, तो ax log a यानी 5, है कि नहीं। तो देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, क्लियर। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 36। तो 36 नंबर प्रश्न में दिया गया है ये वाला। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या कर देते हैं, ये x वाला फॉर्मूला यानी 1/, लिखिएगा आप अगर इसको, तो 1/√2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1, क्लियर है। और इसका फिर से कीजिएगा, तो ये x है ना, तो ये पूरा x है, इसका फिर से कीजिएगा तो इसका 2x हो जाएगा।
और प्लस इसका ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो 2xa इंटू ये वाला, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही हो गया। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 37। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 37। तो 37 नंबर प्रश्न में ये वाला दिया गया है, तो 2 को बाहर निकालिएगा तो ये ई एक्स है, तो ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही होता है। और इसका फिर से आप कीजिएगा डिफ्रेंसिएशन, 2x का, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 यानी 4e2x, यानी ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 38। तो 38 नंबर प्रश्न में ये दिया गया है, तो देखिए यहाँ log x पे पावर n है ना, तो आप कीजिएगा log x का क्या होता है 1/x पे पावर n, और x पे पावर n का फिर से कीजिएगा अगर, तो x पे पावर n का फिर से कीजिएगा तो n वाला फार्मूला हो जाएगा, यानी n यहाँ आ जाएगा और x पे पावर n-1 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम इसको एक तरीका से और लिखें तो x पे पावर, तो ये n है गुने n को हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, यानी x पे पावर भी n है और गुने x पे पावर -1 भी है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा n गुने x पे पावर -1, तो यानी n हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये नीचे कर देंगे तो x पे नहीं माइनस है, ऊपर नीचे प्लस में आ जाए, यानी ये आ जाएगा नीचे x, तो n/x कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 39। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 39। क्लियर है। तो 39 नंबर प्रश्न में है कि tan kx, तो tan kx का क्या होता है, तो tan का आप जानते हैं sec स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी x का स्थान p है ना, इसका फिर से कीजिएगा तो k x का k ना होगा, यानी x का 1, k तो अचर पद है। तो ये वाला देखते हैं k sec स्क्वायर k x, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 40। तो 40 नंबर प्रश्न में ये वाला है log x, तो log x का क्या होता है 1/x ना होता है, यानी cos e पे पावर x, और इसका फिर से कीजिएगा तो cos माइनस साइन ई एक्स, और ई एक्स का फिर से कीजिएगा तो ई एक्स ही होगा, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं है ना कहीं, तो ऑप्शन नंबर डी है ना, डी सही हो जाएगा। क्लियर, नन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 42। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 42। तो ये वाला देख लीजिए tan x है, तो tan x का क्या होता है 1/1 प्लस, इसका कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका माइनस है, और ये वाला माइनस है, और माइनस वाला होता है फिर माइनस, तो ये प्लस हो गया, और फिर ये वाला का माइनस 1/1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर। तो देखिए माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे माइनस, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, जीरो सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 43। तो प्रश्न संख्या 43 में है सेक एक्स, तो सेक एक्स का तो आपको पता है, सेक एक्स का क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू tan x, तो ये तो सीधा फार्मूला ही है। अब देखते हैं 44, ठीक है, 44 का देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम लोग 44 को देखते हैं, साइन इंटू लॉग एक्स है ना, तो देखिए साइन इंटू लॉग एक्स का क्या होगा, कॉस लॉग एक्स होगा, और लॉग एक्स का फिर से कीजिएगा तो 1/x होगा, है ना, कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x, क्या है कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को, 45 नंबर उसी का अपोजिट है, देखिए कॉस लॉग एक्स है, तो इसका क्या होगा माइनस साइन एक्स, यानी लॉग एक्स, और एक्स के स्थान पे ये है, इसका फिर से होगा 1/x, तो देख लीजिए ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 46। तो 40 नंबर प्रश्न में ये वाला x पे पावर n -3 है, तो यही n वाला -3 को इधर लाइएगा, तो x पे पावर n-1 होता है, तो n का मान -3 है और -1, तो -3 x पावर माइनस और x पे पावर -4, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/x पे पावर, अब नीचे आ जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा ना, तो 3/x पे पावर +4 -3/x पे पावर -3 है ना ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 47। तो 47 नंबर प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि नहीं, तो भाई x पे पावर n वाला, तो n यहाँ ले आइएगा, और 2x + 3 और 10 में से 1 गया तो 9 नहीं 10 - 1 n-1 होता है ना भाई, तो लेकिन x के स्थान पे ये ना है, तो इसका फिर से कीजिएगा ना, तो 2 का बाहर निकल जाता है डिफ्रेंसिएशन में, 1 का x होता है, इसका तो अचर पद है, इसका 0 ही होना है, यानी आप क्या गुना हो जाएगा यहाँ, तो 20 अचर पद को अचर पद के ये नहीं कि अंदर कर दीजिएगा, गुना गलती हो जाएगा, यहाँ पे नहीं करना है। 2x + 3 पावर 9, ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही तो है। जी हाँ, चलिए सही हो गया। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 48।
तो 48 देखिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स का इन्वर्स निकालना, तो एफ डैश एक्स होता है, ये तो फार्मूला ही है, एफ डैश एक्स निकलता है और एफ डैश एक्स का डबल यहाँ पे डैश हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो बहुत ही ईजी था। तो अब देखिए थोड़ा बढ़िया वाला प्रश्न है 49 नंबर, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू एक्स पावर एन माइनस एक्स पे पावर एन एक्स माइनस ए। तो इसका ना हम आपको फार्मूला देते हैं, देखिए ये वाला याद करना होगा आपको थोड़ा, लिमिट ऑफ एक्स ओवर एन माइनस ए ये वाला रहेगा, तो एन माइनस वन इंटू ये वाला लगाइएगा, एन माइनस एक्स पावर एन माइनस वन होगा, और इस तरह का रहेगा तो ऐसे लगाइएगा। ये सब आपका फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला ना है, तो इसका तो ये हो जाएगा, और ये एक अचर पद है तो अचर पद का क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका तो जीरो हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप इस सब फार्मूले को आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा पाँचों फार्मूले, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 50 और लास्ट प्रश्न को, क्लियर है। चलिए तो इसमें क्या दिया गया है, लॉग यहाँ पे कॉस एक्स, तो यहाँ पर तो बहुत ईजी है, 1/, लिखिएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, 1/, इसका क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा, और इसका फिर से कीजिएगा तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा आपका, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और प्लस टेन एक्स का क्या होता है तो कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 1/, सेक एक्स प्लस टेन एक्स तो लिख दिया। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, जी हाँ सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, सेक एक्स कॉमन लिया तो बचा टेन एक्स यहाँ पे ये वाला, और प्लस यहाँ एक सेक एक्स है ना, सेक एक्स, तो इससे तो ये कटा बचा सेक एक्स, तो सेक एक्स लगा दीजिए, क्लियर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आगे के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।